नमस्कार और जेन टॉक्स हिंदी में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम दो ऐसे नामों पर बात कर रहे हैं जो आजकल सुर्खियों में है, एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप। जी हाँ, इनके बीच के बदलते रिश्तों पर। बिल्कुल। कभी ये दोनों काफी करीब माने जाते थे, एक तरह का सिम्बायोटिक रिश्ता था, है ना? हाँ बिल्कुल, एक दूसरे के लिए फायदेमंद। मस्क को जरूरत थी सरकारी सपोर्ट की अपनी कंपनियों के लिए, स्पेसएक्स, टेस्ला। और ट्रंप को शायद मस्क जैसे हाई प्रोफाइल इनोवेटर का साथ अच्छा लगता था, रियल लाइफ टोनी स्टार्क का तमगा। हाँ, मतलब ट्रंप के लिए मस्क एक तरह से किंग मेकर जैसे थे और मस्क के लिए ट्रंप व्हाइट हाउस का आसान रास्ता। लेकिन अब तो वो खुलेआम एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। जी, स्थितियां काफी बदल गई हैं। तो यही समझना है आज, आखिर हुआ क्या, और सबसे जरूरी, क्या इसका भारत से कोई लेना देना है? हमारे पास कुछ विश्लेषण है, चलिए उनमें गोता लगाते हैं। जरूर। शुरुआत कहाँ से हुई इस टकराव की? लगता है जड़ वो ट्रंप का टैक्स बिल है, जिसे मस्क ने मजाक में वन बिग बिट्रेयल बिल कह दिया था। हाँ, वो बिल। उसमें कुछ ऐसी बातें थीं जो मस्क को सीधी चुभने वाली थी। जैसे कि सबसे बड़ी बात थी इलेक्ट्रिक गाड़ियों, मतलब ईवीज पर जो $7,500 की सब्सिडी मिलती थी ना खरीदारों को। हाँ, टेस्ला के लिए वो बहुत जरूरी थी। बिल्कुल। वो खत्म करने का प्रस्ताव था। इससे टेस्ला कारें सीधी महंगी हो जाती। और एक और चीज थी, वो प्रवासियों वाला टैक्स। मतलब जो लोग बाहर से अमेरिका में काम करके पैसा घर भेजते हैं, उन पे 5% टैक्स। अच्छा, रेमिटेंस टैक्स। वो तो बहुत से भारतीयों को भी असर करता। जी, तो मस्क ने इस बिल की काफी तीखी आलोचना की, घिनौना तक कह दिया। और ट्रंप वो चुप तो नहीं बैठे होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ट्रंप ने पलटवार किया, धमकी दी कि वो मस्क की कंपनियों को मिलने वाली सरकारी मदद, सब्सिडीज वगैरह कम कर देंगे। तो यहाँ से बात बिगड़नी शुरू हुई। हाँ, ये सार्वजनिक लड़ाई की तरह दिखने लगा। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। अच्छा, और क्या हुआ? मस्क ने कह सकते हैं कि एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने ट्रंप का नाम जेफरी एप्स्टीन मामले से जोड़ दिया। ओह, एप्स्टीन, वो सेक्स ट्रैफिकिंग वाला मामला। जी हाँ, वही, जिसकी जेल में मौत हो गई थी। मस्क ने सोशल मीडिया पर इशारा किया कि ट्रंप का नाम उन फाइलों में है जिन्हें दबाया जा रहा है। ये तो बहुत बड़ा आरोप है। हाँ, बहुत गंभीर। हालांकि मस्क ने बाद में वो पोस्ट डिलीट कर दिया। लेकिन तब तक तो नुकसान हो चुका था, है ना? बिल्कुल। इससे ये साफ हो गया कि अब कोई दोस्ती बाकी नहीं रही। कड़वाहट बहुत बढ़ चुकी थी। तो क्या ये दोस्ती कभी थी भी, या सिर्फ एक दिखावा था? कुछ रिपोर्ट्स तो यही कहती हैं कि ये पूरा रिश्ता कुछ झूठ पर टिका था। हाँ, कुछ विश्लेषण इसी तरफ इशारा करते हैं। जैसे पहला झूठ कि मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी है। लेकिन वो तो है ना, मतलब आंकड़ों के हिसाब से तो। देखिए, आंकड़ों में वो टॉप पर हो सकते हैं, पर स्रोत ये तर्क देते हैं कि असली दौलत और ताकत वो शायद पुतिन या शी जिनपिंग जैसे नेताओं के पास है, जिनके पास असीमित राजनीतिक शक्ति है। एग्जैक्टली। मस्क के पास पैसा है, पर उनके सपने बड़े हैं। मंगल पर जाना, उसके लिए उन्हें राजनीतिक समर्थन चाहिए, और वो अमेरिका में पैदा नहीं हुए तो राष्ट्रपति तो बन नहीं सकते। अच्छा, ये एक पहलू है। और दूसरा झूठ कि ट्रंप बहुत निडर है। इस पर भी सवाल उठाए जाते हैं। कहा जाता है कि वो चीन के साथ टैरिफ वॉर में पीछे हट गए थे। फिर एप्स्टीन मामले के बाद महाभियोग का डर, तो वो छवि शायद असलियत से ज्यादा बड़ी थी। ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट, ऐसा कुछ कहा गया था। हाँ, कुछ विश्लेषकों ने ऐसा कहा। और तीसरा सबसे बड़ा झूठ कि वो दोस्त थे। ज्यादातर विश्लेषण यही कहते हैं कि ये दोस्ती नहीं, मैरिज ऑफ कन्वीनियंस थी। मतलब जरूरत का रिश्ता। दोनों की अपनी प्राथमिकताएं थीं। हाँ, मस्क का फोकस स्पेस, ईवी, न्यूरालिंक, भविष्य की तकनीक, और ट्रंप, उनका एजेंडा अलग था। मैगा, बॉर्डर वॉल, अमेरिकन जॉब्स। तो ये रास्ते अलग होने ही थे। लगता तो यही है। ये टकराव शायद होना ही था। इस सब का मस्क पर क्या असर पड़ रहा है अभी? असर तो पड़ रहा है। टेस्ला के शेयर वैल्यू पे दबाव है। स्पेसएक्स का करीब 25% रेवेन्यू अमेरिकी सरकार से आता है। वो खतरे में पड़ सकता है। बिल्कुल। ट्रंप चाहे तो दिक्कतें खड़ी कर सकते हैं। न्यूरालिंक जैसी कंपनियों पर भी रेगुलेटरी जांच बढ़ सकती है। यहाँ तक कि डिपोर्ट करने वाली बात भी उठी थी। हाँ, कुछ रिपोर्ट्स में इस चरम संभावना का भी जिक्र था, उनके 90 के दशक के किसी पुराने मामले को लेकर। हालांकि ये शायद बहुत दूर की कौड़ी हो। तो अगर अमेरिका में मस्क के लिए माहौल थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो क्या इसका फायदा कहीं और हो सकता है? चीन, मिडिल ईस्ट, या फिर भारत? यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। स्रोत भारत की तरफ इशारा कर रहे हैं। 3 संभावित फायदे दिखते हैं। अच्छा, कौन कौन से? पहला, टेस्ला इन इंडिया। अगर अमेरिका में ईवी सब्सिडी खत्म होती है या कम होती है, तो भारत जैसा बड़ा बाजार टेस्ला के लिए और आकर्षक बन सकता है। खासकर अगर यहाँ इम्पोर्ट ड्यूटी कम हो जाए या लोकल मैन्युफैक्चरिंग की बात बने। बिल्कुल। दूसरा, XAI, मस्क की जो नई AI कंपनी है। हाँ,
भारत में टैलेंट सस्ता है, बड़ा डेटा पूल है और शायद रेगुलेशंस अभी उतने सख्त ना हो, तो XAI के लिए भारत एक अच्छा टेस्टिंग ग्राउंड बन सकता है। ये भी संभव है। और तीसरा? स्पेसएक्स और इसरो। अगर स्पेसएक्स को कॉस्ट कटिंग करनी पड़े, अमेरिकी सरकार का दबाव बढ़े, तो वो इसरो के साथ सहयोग बढ़ा सकता है। जैसे सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग भारत में करना या लॉन्च के लिए सहयोग। हाँ, इस तरह की संभावनाएं बन सकती हैं। तो मतलब एक तरफ ट्रंप और मस्क की राहें अलग हो रही हैं और दूसरी तरफ भारत और मस्क के हित कुछ मामलों में साथ आते दिख रहे हैं। स्पेस, ईवी, AI। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे भारत ने रूस यूक्रेन संकट के समय अपने हितों को साधा था। जी, ये जियोपॉलिटिक्स है, सही समय पर सही चाल चलना। दो लोगों की लड़ाई में किसी तीसरे का फायदा हो सकता है। भारत यहाँ अपनी प्राथमिकताएं देखकर शायद कुछ अप्रत्याशित लाभ उठा सकता है। वाकई सोचने वाली बात है कि कैसे दो दिग्गजों का टकराव दुनिया के दूसरे कोने में नए अवसर बना सकता है। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या ये हमेशा होता है कि जब बड़े लोग टकराते हैं तो किसी और का फायदा होता है, या ये सिर्फ इस बार भारत के लिए एक संयोग बन रहा है? ये एक अच्छा सवाल है सोचने के लिए। इस पर सोचिएगा जरूर। और आपके क्या विचार हैं इस पूरे मामले पर, हमें नीचे कमेंट्स में बताइए। जी जरूर। और ऐसे ही विश्लेषण के लिए जेन टॉक्स हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। जानने की इच्छा बनाए रखें।